हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पूजा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मंजरी माता जी। नेहा माता जी, आप पीछे पीछे बोलेंगे। नेहा माता जी, जी आप प्रभु जी। पृथ्वी माता जी के पीछे पीछे चौराष्टकम बोलेंगे। प्रभु जी मैंने अभी तक बोली नहीं हूँ, पर सुन के बोल सकती हूँ। ठीक है माता जी, बोलिए आप। ठीक। प्रतिभा माता जी, चौराष्टकम हरे बोलिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। के चरणों हरे कृष्णा। प्रणाम, सर्वभक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री चौराष्टकम की जय। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपांगनानां। माता जी मेरे पास वो रिटर्न में भी नहीं है, तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोल पाने का। कोई बात नहीं माता जी। माता जी मुझको भेज जी दें, प्रभु जी। व्हाट्सएप भेज दें। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद सभी प्रणाम भक्तों प्रभु जी, विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रतिभा प्रभु माता जी। जी, हरे कृष्णा। कृष्ण मंत्र जी दंडवत हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। आ गया नहीं नेहा जी, आ गया आपके पास? जी देख रही हूँ, ग्रुप में भेजे हैं प्रभु जी। जी जी आ गया प्रभु जी। जी मैं बोलिए अब प्रतिभा माता जी। जी अब मैं गा सकती चौराग्रगण्य प्रशासन ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपांगनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकुलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जितं पापचौरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौरागण्यपुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपांगनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकुलचौरम्। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत पदाश्रितं यः करोति भिक्षुपथि गेहिनीनम्। केनाप्यहो भीषणचौर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनाप्यो हि भीषणचौरम् ईदृग्दृष्ट श्रुतो वा न जगत्रेऽपि। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम्।
यदीयनामापि हर्तस्य शेषं गिरिं प्रसारानापि पापराशेन। आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। प्रतिभा माता जी आप म्यूट हैं। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। पलायसे कुत्र धृतोऽज्ञचोर त्वं भक्तिदानाम्नासि मया निरुद्ध। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तृकृतं तु बन्धम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः। मम नासे तं राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध। लाभस्य हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचितम् एव दण्डम्। लभस्य हे चौर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जितं पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चल सन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटि सतान्तरे अक्कीः सर्वस्य चोर हृदयन्नाहि मोचयामि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं भो।
कार कारागृहे वस सदा। जी माता जी। व्रजे प्रसिद्धम बोलिए। व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुलचौरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी स्वराष्ट्रकम भक्त संपूर्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल पूजा हरि माता जी बहुत बोल। नेहा माता जी हरि बोल, बहुत सुंदर गाया हरि सुंदर माता जी, बहुत एक दो सुंदर बार प्रयास बहुत करेंगे सुंदर। ना और अच्छा बोल हाथ लेंगे बढ़ आप। रहा बहुत था। अच्छा प्रयास किया माता जी, नेहा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। के चरणों में दंडवत हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को दास का दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे चरणों में दंडवत कृष्ण जुम्मा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम, धर्मराज प्रभु जी दंडवत प्रणाम, जय श्री नेहा कृष्ण। माता जी हरि बोल हरि बोल हरि सब गुरु और कृष्ण कृपा का आप सभी का आशीर्वाद। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, और सब प्रभु जी दंडवत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम, सकल माता जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बेइज्जती कर रही है, बेइज्जती बस मुझे दे, मैं चिंता भी नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरण दंडवत प्रणाम, गुरु जी को चरण दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, जब तक गुरुजी ज्वाइन नहीं करते तब तक आप इसका अर्थ बोल दीजिएगा आप पर तात्पर्य। जी प्रभु जी बोल। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले श्री चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुख में मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर दंडवत माता प्रणाम। जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर।
हरे कृष्ण माता जी बोलो। प्रतिभा माता जी, जब तक गुरुजी ज्वाइन नहीं करते कोई छोटा सा वैष्णव भजन गा दीजिएगा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कीर्तन कर सकते हैं प्रभु जी, निवेदन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे गुरु राम जी, हरे दंडवत राम जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम जी, हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्ण गुरु जी। ये अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम पावन चरणों में। गुरुजी, आज गुरुजी प्रियंका सहगल माता जी का जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित बधाई व शुभकामनाएं देते हैं और उनके सुखद, कृपामय, आनंदमय और भक्तिमय जीवन की कामना करते हैं। सोनाली माता जी की आंखों में परेशानी है गुरुजी, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें फोन से दूर रहने की सलाह दी है और ताकि उनकी आंखें ज्यादा खराब ना पहुंचे। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। सुमिता सिन्हा माता जी की पुत्री पीहू अभी भी बीमार है और आज माता जी स्वयं भी बीमार हो गई हैं। हम इन दोनों की स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। कृष्ण मोहन सिंह प्रभु जी, जो सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं, उनकी धर्म पत्नी प्रेमदा सिंह पिछले 3 दिनों से दस्त व बुखार से पीड़ित है। हम उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं कि शीघ्र स्वास्थ्य हो। और वैशाली ठाट माता जी की मेड मलनारी सोनियम माता जी को बुखार है, वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो 16 माला से ज़्यादा रोज माला करती हैं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी मंगल कामना करते हैं। और गुरुजी, मेरा पौत्र आद्विक चावला भी थोड़ा अस्वस्थ है। हम इन जिनका जन्मदिन है उनके सुखद भविष्य के लिए और भक्तिमय जीवन के लिए, और जो बीमार हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और परम पूज्य भक्त उनके चरणों में इनको आशीष की कामना करते हैं ताकि ये स्वस्थ हों और भक्ति में लगे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इन सबके लिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीशं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो अभी हम स्कंद पहला और हमारा अध्याय शुरू है 16, है ना। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन को वर्णन करने जा रहे हैं जिससे हमारा जीवन बदल सकता है अगर हम इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो। और कभी भी आप परेशान नहीं होंगे जीवन में, ये ऐसा सेक्शन है। तो इसके लिए सब लोग, है ना, अपने हाथ के काम काम कर रहे हैं, काम करना पड़ रहा है तो करते रहिए, लेकिन साथ साथ आपके दोनों कान यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन अगर मिस हो जाता है फिर आपको रिकॉर्डिंग सुनना होगा, और रिकॉर्डिंग सुनने के लिए फिर पता नहीं उस समय आपकी मनस्थिति कैसी होगी। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि कल हमने चर्चा की थी कि बैल के रूप में धर्म है, ये धरती माता को पूछ रहा है कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है ना। तो आंखों में आंसू के कई कारण बताते हैं वो। जैसे युधिष्ठिर महाराज भी अर्जुन को पूछते हैं जब वो द्वारिका से वापस आते हैं, कई कारण पूछते हैं, है ना। तो जी, तो इस तरीके से अभी हम ऐसे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं जो बहुत टेक्निकल है और बहुत हमें एक ऐसा उपदेश देने वाले हैं अभी, खास करके भूमाता बैल को। तो सब लोग रेडी है? अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग रेडी रहेंगे अच्छे से सुनने के लिए। अभी पुरुषोत्तम मास के केवल 5 दिन बचे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम पूरा ये महीना हम भागवतम के ऊपर चर्चा की, है ना। तो बहुत, हम जिसने भी ये सारे सेशन अटेंड किए होंगे रेगुलरली पुरुषोत्तम मास में बिना एक दिन मिस किए, है ना, तो वो एक स्पेशल आत्मा रहेगी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अंत में जो बैल है वो कहता है, माता आप समस्त धन की खान है,
कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। देखिए, ये जो अंतिम श्लोक था मतलब धर्म का, इसमें वो कह रहा है कि आप अपने कष्टों का मूल कारण बताएं, लेकिन आप बताने के पहले मेरा ऐसा मानना है कि कि काल ने देवताओं के द्वारा आपका समस्त सौभाग्य छीन लिया है। तो मेरा अभी आपसे आगे बढ़ने से पहले सवाल है कि क्या देवता लोग हमारे जिंदगी के ऊपर उनका प्रभाव होता है, मतलब हमारे ऊपर उनका प्रभाव होता है या नहीं होता है, या होता है तो कैसे होता है? ये पहला सवाल है जी। कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा? फिंगर को रेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, तो मैं शुरुआत इससे करने जा रहा हूँ कि जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या हमारे जीवन के ऊपर देवताओं का प्रभाव होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? ओके जी। शोभा शर्मा माता जी। उसके बाद एकता सोमानी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे को लगता है कि अगर हम कृष्ण भगवान की शरण में हैं तो हमें देवी देवताओं का जो दोष नहीं है। अगर हम भगवान की शरण नहीं है तो फिर हमको लगता है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरे प्रणाम। गुरु जी, जैसे तो हम भक्ति में लगे हैं, लेकिन पूरी तरह भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। गुरु की चरणास्पर्श है, लेकिन हमारे जो कर्म है, हमारे जो आपने बताए थे, मुझे थोड़ा बहुत जो याद है कि हमारे ऊपर 3 ताप काम करते हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो जिस प्रकार आदि दैविक करके जो देवी देवता लोग हमारे ऊपर उनके प्रभाव विस्तार करते हैं, जैसे कुछ प्राकृतिक विपर्यय है, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो, या बाढ़ आ जाना, या भूमिकंप हो जाना, तो वही है हमारे अधिदैविक जो ताप है हमें कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन ये हम भक्त लोग इसे कृष्ण की कृपा समझ के ले लेते हैं कि हाँ, कृष्ण हमारी परीक्षा ले लेते हैं। गुरुजी, भूल हो। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो प्रश्न वापस अच्छे से सुनिए कि आपको अपने बारे में नहीं बताना है। क्या देवता लोगों का एक सामान्य मनुष्य के ऊपर प्रभाव होता है और कैसे होता है? ओके जी। नेक्स्ट जी, जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो भक्ति में नहीं है तो उनके ऊपर देवी देवता की जो प्रभाव होता है, जैसे मुझे जितना पता है, जो हमारे जो शनिदेव होते हैं, उनके जो साक्षात है, उस हिसाब वहां से वो उनका दंड मिलता है। और जो भक्ति में होते हैं तो ये सुना है कि भक्ति में जो रहते हैं उनको कुछ चीज का प्रभाव नहीं होता है। जो वो उनके जीवन में अगर कोई भी कठिनाई आए तो वो कृष्ण की इच्छा समझ के वो मान लेते। पर जो साधारण जो लोग हैं, जो भक्ति में नहीं है, उनके ऊपर देवी देवता के प्रभाव होते, जैसे साढ़े साथी। ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रभाव पड़ता है क्योंकि देवी देवताओं को कि ये भगवान के ही अंश है और उनको कुछ विशेष शक्तियां मिली है और अलग अलग कार्य मिले हुए हैं। तो मनुष्य जो भक्ति नहीं करते हैं, जैसे जस्मिता माता जी ने बोला, तो उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, परंतु जो भक्ति में है तो उनके ऊपर ये नहीं पड़ता है शायद। ओके, ठीक है। तो जी, तो इसका उत्तर लिखिए कि हमारे जीवन के ऊपर देवी देवताओं का प्रभाव होता है। ओके। और दूसरी बात है कि ये देवी देवताओं का प्रभाव हमारे जीवन में जो नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, जैसे भूकंप आना, सुनामी आना, उसमें ट्रेन एक्सीडेंट नहीं आता है। ट्रेन एक्सीडेंट ये मनुष्य की गलती के द्वारा होता है। जो भी नेचुरल ज़्यादा बारिश होना, ज़्यादा धूप होना, ये सारे देवी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, जिसको आदि दैविक क्लेश कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
अभी धरती माता है अपने दुखों का कारण बताने जा रही है, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो किनके पास भागवतम है फिंगर को रेज कीजिए ताकि मैं उन लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए कहूँ। ओके, धरती धरनी उवाच। हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए जिनके पास भागवत है। भवान ही वेद तत्सर्व यन्मान धर्मा अनुपुच्छसि चतुर्भी वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै। जी, तो ओके, मंजू सिंह जी पढ़िए इसका हरे कृष्णा, अनुवाद पढ़िए। दंडवत प्रणाम। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। हरे कृष्ण जी। अब ओके, तात्पर्य भी पढ़ना है? नहीं तात्पर्य मत पढ़िए। तो देखिए, अभी गाय के रूप में पृथ्वी देवी उत्तर देने जा रही है कि आपने जो जो मुझे पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। ओके, तो 26, 27, 28, 29, 30, तो ये जो सेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें दिव्य गुण जो पाए जाते हैं, है ना, तो उसका वर्णन अभी आ रहा है। तो ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी, ये 26, 27, 28, 29, 30 इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। जी गुरु। 28 में उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं, उनमें कभी विलग नहीं होते। ये है पहला सच्चाई, दूसरा स्वच्छता, तीसरा दूसरे के दुख को सह न पाना, चौथा क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, पांचवा आत्मतुष्टि, छठा निष्कपटता, सातवां मन की स्थिरता, आठवां इंद्रियों का संयम, नौवां उत्तरदायित्व, 10वां समता, 11 सहनशीलता, 12 समदर्शिता, 13 आज्ञाकारिता, 14 ज्ञान, 15 इंद्रिय भोग से अनासक्ति, 16 न्यायकत्व, 17 बहादुरी, 18 प्रभाव, 19 असंभव को संभव बनाना, 20 कर्तव्य पालन, 21 पूर्ण स्वतंत्रता, 22 कार्य कुशलता, 23 पूर्ण सौंदर्य, 24 धैर्य, 25 दयालुता, 26 उदारता, 27 विनय, 28 शील, 29 संकल्प, 30 ज्ञान की पूर्णता, 31 उपयुक्त दक्षता, 32 समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, 33 प्रसन्नता, 34 स्थिरता, 35 आज्ञाकारिता, 36 यश, 37 पूजा, 38 निर्भीमानिता, 39 अस्तित्व श्री भगवान के रूप में, 40 शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली के सर्वस्व अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। हरे कृष्ण। अभी यहाँ पर भूदेवी है जो गाय के रूप में है, वह ये बताना चाह रही है धर्म को कि ये जो 40 गुण है जो अभी पढ़ा ममता कुमारी जी ने, कि वो धरती माता कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। अभी उनकी अनुपस्थिति में कली ने क्या किया है, सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। तो ये सारी चीजें है चली गई है, 40 है ना, लिखा है यहाँ पर। स्वच्छता, सच्चाई, दूसरे के दुखों को सहन न कर पाना,
इंद्रियों का संयम, मन की स्थिरता, तो ये सारी चीज अभी चली गई है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो अगले श्लोक में कहते हैं 31वें श्लोक में, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवता, ऋषि, पितृलोक के निवासियों, भगवान के भक्त तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य के विषय में भी सोच रही हूँ। देखिए वापस यहाँ पर हमको एक कुछ भूदेवी के व्यवहार से पता चल रहा है कि वो भी स्वयं रो रही है, लेकिन वो अपने रोने के बारे में इतना चिंतन नहीं कर रही है। किसके बारे में सोच रही है? वो भी सोच रही है कि इतने सारे गुण अभी चले गए हैं और कली का प्रभाव भी फैल रहा है, तो मैं देवताओं के विषय में सोच रही हूँ, उस ऋषियों के बारे में सोच रही हूँ, उस पितृलोक के निवासियों के बारे में सोच रही हूँ और भगवान के भक्तों के बारे में सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? तो अगले श्लोक में वो कहेगी 32-33 में कि सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन में के अपने निवास स्थान को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं भगवान के चरण कमलों के चिन्ह, ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, तब भगवान ने मुझे छोड़ दिया। देखिए अभी यहाँ पर भूदेवी दूसरा एक मुख्य कारण बता रही है कि जब सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी है, भगवान के चरण कमलों में रहना पसंद करती है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर जब लीला कर रहे थे, तो मुझे क्या लगा मुझे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। स्पेशल हूँ, है ना, मैं बहुत भाग्यशालिनी हूँ, बराबर है। तो हमें उनको क्या लगना चाहिए था? एक्चुअली उनको ये लगना चाहिए था कि मैं कितनी पतित हूँ, है ना, लेकिन उनको क्या लगा कि मैं बहुत कितनी भाग्यशालिनी हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, है ना। तो इसलिए भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो भगवान कहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं? जहाँ जहाँ पर वो पर अहंकार होता है। जहाँ पर अहंकार अहंकार रहता है। अहंकार होता है। जी, तो जहाँ पर अहंकार होता है ना, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। जगदीश, उसके बाद निर्मला बेन परदेशी, तो सारे भक्त हैं, कैमरा ऑन रखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भूमाता है, ये बता रही है अपने जीवन के बारे में कि कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया है। अभी मुझे बताइए, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा दुख है कि भगवान जब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा दुख है ना। और एक भक्त के लिए राय रामानंद है, जब चैतन्य महाप्रभु को गोदावरी नदी के तट पर मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को एक सवाल पूछते हैं। कई सवाल पूछते हैं, उनमें से एक सवाल होता है, एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? तो यही प्रश्न मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। ये फिंगर को रेज कीजिए, एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है जी? तो मैं 2-3 लोगों को पूछता हूँ। पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख मेरे हिसाब से यही होगा गुरु जी की अगर उसके साथ जो भक्तों का संग था वो उससे छूट जाए, जो उसे भगवान की याद दिलाते हैं, तो मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा दुख होगा।
जी जी, तो इन्होंने सही उत्तर दिया है। हाँ, इनके लिए जरा ताली बजाइए जरा। इन्होंने एक ही अटेम्प्ट में जो राय रामानंद ने जो उत्तर दिया था, यही उत्तर था वो, कि एक भक्त का संग छूट जाना ये एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख है। सब लोगों को ऐसा लगता है? आप लोगों को ऐसा लगता है या नहीं लगता है? जी जी गुरु जी। लगता है। जी गुरु जी। तो हर पल अगर लगता है गुरु। अगर भगवान आपके आपके सामने आकर कहे कि मैं आपको करोड़ों रुपए दे रहा हूँ, लेकिन कल से आपको सत्संग नहीं मिलेगा, तो आप है ना, और आप बहुत घर में कर्जा भी बहुत ज्यादा है ना, पति भी बेचारा परेशान दिख रहा है आपको, और बच्चे की फी भी नहीं ठीक से भरी जा रही है, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे कि गुरु सत्संग नहीं स्वीकारेंगे तो खाना भी संभाल लेंगे। सत्संग के बिना नहीं रह सकते। सत्संग ही करेंगे? इसमें संभाल लेंगे सारी परिस्थिति घर की। ओके, तो आप सभी प्रगत भक्त दिख रहे हैं, अच्छा है। तो श्लोक क्रमांक 34 में अभी हम एंट्री कर रहे हैं कि हे धर्म पुरुष, बैल को कह रही है आगे, मैं नास्तिक राजाओं तथा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूहों के बार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबारने हेतु यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तो इसका तात्पर्य है, अशोक चावला प्रभु पढ़िए। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम। असुरगण दूसरे के सुख को लूटकर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु असुरगण, विशेषतया नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, अपने आप को अत्यंत घातक अस्त्रों से सुसज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। अन्य आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति से अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा मनुष्य, विशेषतः भक्त या देवता, दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री भगवान उन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु अवतीर्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और इसे उन्होंने पूरा किया। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी लेफ्ट हो गए। ओके, हरे कृष्णा। तो देखिए, तो यहाँ पर एक्चुअली जो भार है पृथ्वी पर वो बताया गया है कि पृथ्वी का भार क्या होता है ना। तो असुरगण है दूसरे के सुख को लूट कर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं बेसिकली, और इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु असुरगण आवाज नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्णा जी। तो एक फोन आया था, तो कल एकादशी भी है और कल राधा गोपीनाथ मंदिर में जाने का अवसर मिल रहा है पुरुषोत्तम मास पे।
तो कल हम आपको राधा गोपीनाथ मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो सारे भक्त यहाँ से जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास में। तो वहाँ पर एक बाण गंगा भी है, जो गंगा नदी, तो पुरुषोत्तम मास में स्नान करना अच्छा होता है, तो काफी भक्त जा रहे थे। कल मैं आपको दर्शन कराऊंगा राधा गोपीनाथ मंदिर के, सब ठीक से रहा तो। ओके जी। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ रहे थे कि जो पृथ्वी का जो भार है ना, असुरगण दूसरे के सुख को लुटकर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। तो असुर मतलब कौन है? जो दूसरों को तड़पा तड़पा कर अपने को सुखी बनाना चाहता है ना। तो और इसी चीज का भार पृथ्वी पर होता है। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि कृष्ण कैसे प्रकट हुए। तो जब पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा भार हुआ था, तो भूदेवी गाय का रूप लेके किसके पास जाती है? ब्रह्मा जी के पास जाती है, पता है ना आपको। और फिर ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाई समुद्र के तट पर खड़े रहकर वो पुरुषोक्त प्रार्थना कहते हैं भगवान विष्णु को। फिर भगवान को आदेश आता है कि मैं यदुवंश में कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाला हूँ। तो इसलिए ये जो पृथ्वी है ना, इसके ऊपर बहुत भार है। कलयुग में तो बहुत ज्यादा भार है, क्योंकि सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं, सब लोग नशा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि प्रचार करें, क्योंकि प्रचार करने से ही पृथ्वी का भार हल्का हो सकता है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 35 में अंत में कहती है वो, अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावती चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे, तब मैं उनके चरण कमल की धूल में मग्न हो जाती और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तो भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के बीच घर से अनुपस्थितियों के कारण वियोग की अनेक संभावनाएं थी, है ना। जैसे अभी मान लो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं, तो हस्तिनापुर में, है ना, हस्तिनापुर में वहां पर रहते हैं वो, लेकिन द्वारका की सारी रानियां भगवान से विरह का अनुभव करती थी। लेकिन पृथ्वी का संबंध है, जहां तक प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, बराबर है। तो इसके लिए पृथ्वी को कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि भगवान मुझसे दूर गए हैं। समझ में आ रहा है आपको ये थोड़ा सा, कि किस तरह से द्वारका की रानी और पृथ्वी में अगर कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन थी? वो थी पृथ्वी देवी, है ना, क्योंकि भगवान के चरण कमल उनके ऊपर हमेशा पड़ते थे। तो इसलिए अभी मुझे बोलो, ज्यादा दर्द किसको होगा दोनों में से? हाँ, किसको होगा ज्यादा दर्द? पृथ्वी को रानियों को नहीं होगा। रानियों को कैसे होगा? क्योंकि जिनके साथ वो ज्यादा समय रहते हैं, है ना, उनको ज्यादा होता है तकलीफ, बराबर है। जिनके साथ ज्यादा समय आप जीवन बिताते हैं, वो अचानक चला जाता है तो ज्यादा तकलीफ होता है ना। जैसे अभी आपकी मान लो कि पति है, पति को तो हम हमेशा रोज देखते हैं, पत्नी बच्चे को रोज देखते हैं, उनमें से कोई चला जाएगा तो ज्यादा दुख होगा। लेकिन आपके रिश्तेदारों में कोई चला जाएगा, है ना, तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि हम उनको हमेशा नहीं देखते हैं। ओके, तो जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस तरह बातों में संलग्न थे, तब राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो अभी हम 17वें अध्याय में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए अभी सीन क्या है कि दोनों का डिस्कशन चल रहा है, और अचानक सूत गोस्वामी कह रहे अभी उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का क्षुद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। देखिए, तो ये कली ने सबसे अटैक किसके ऊपर किया? दोनों ने, कली ने अटैक धर्म के ऊपर किया और दूसरा अटैक पृथ्वी के ऊपर किया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से है ना। तो कलयुग का मुख्य लक्षण क्या है?
कि निम्न जाति के क्षुद्र लोग ही सत्ता पर बैठेंगे। समझ में आ रहा है? जो क्वालिफाइड नहीं है वही देश को चलाएंगे, और अभी यही हो रहा है ना। क्वालिफाइड नहीं है, जो ब्राह्मण संस्कृति को धारण नहीं किए हैं, जो भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, संध्या वंदन नहीं करते हैं, तो वही लोग अभी शासन पर बैठे हैं। तो इसके लिए कोई सामान्य व्यक्ति भी प्रशासक अधिकारियों के पास जाने के लिए डरता है ना। अगर किसी घर में चोरी भी होती है और अगर वो जाता है पुलिस के पास कि मेरे घर में चोरी हो गई, तो पुलिस पहले उसी को देखता है, इसी ने चोरी की होगी, है ना। तो इसके लिए कई लोग जाते नहीं है पुलिस के पास, क्योंकि प्रशासक अधिकारियों से डर लगता है। श्लोक क्रमांक 2 में कहते हैं कि बैल इतना धवल था जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। सोचिए, मार रहा था वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब भी कर रहा था। आप आंखें बंद कीजिए और थोड़े समय के लिए उस कली को देखिए। वह लाठी है उसके हाथ में और बैल को मार रहा है, और बैल बेचारा एक पैर पे खड़ा है और थरथरा रहा है और उसका लैट्रिन हो रहा है। सोचिए क्या अवस्था है ये, है ना। तो कलयुग का दूसरा लक्षण क्या है कि इस युग के असंस्कृत लोग क्षुद्र जनों का आक्रमण होगा, है ना, धर्म के नियमों के ऊपर। तो ये दूसरा लक्षण है कलयुग का कि धर्म के नियमों के ऊपर इस युग के असंस्कृत क्षुद्र जन आक्रमण करेंगे। तो नागरिक है मनमाना कर्म करने हेतु स्वतंत्र होंगे और वे साधु, शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम विलुप्त हो रहे हैं। ओके। श्लोक क्रमांक 3 में, यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई है। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा है। किसके पांव के ऊपर? बैल के। बैल नहीं, गाय के ऊपर। यहाँ पर गाय लिखा हुआ है। हाँ, गाय बेचारी दुखी है, उसके भी पैर के ऊपर वह प्रहार कर रहा है और बैल के पैर के ऊपर भी प्रहार कर रहा है। लेकिन अभी तक गाय का कोई पैर नहीं कट गया है, केवल बैल के ही पैर काटे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी और वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी, है ना। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। तो कली का अगला लक्षण है कि गाय की दुखी अवस्था। तो इसका अनुवाद है, इसका तात्पर्य है, वृषाली पढ़ो। तीसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है। तीसरे श्लोक का यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे, अनुवाद नहीं पढ़ना है, तात्पर्य पढ़ना है। जी। कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव्य रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि मात्र दुग्धाहार करते थे। श्रील शुकदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ जब जाते, जब वह गाय दुहाता होता और वे अपने निर्वाह पर भर के लिए उससे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व तक लोग साधु को 1 गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातनी धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने हेतु अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने हेतु गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गोदुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने के गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा दिखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है
और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को धो लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने हेतु भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य है कि उत्तरदायी है। मनुष्यों को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी करें। अल्पज्ञ मनुष्य यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार वास्तविकता है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों का अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके जी, तो सब लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से गाय है ना, गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है और कलयुग में कितनी बुरी अवस्था गाय की हो रही है ना। तो श्लोक क्रमांक 4 में धनुष्य बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे जो शूद्र था मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि वह मार रहा था बैल को और गाय को, है ना। और अभी क्या पूछ रहे हैं देखो, अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेद से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं उस कली को कि तुमने तो राजा का वेश परिधान किया है, लेकिन तुम्हारे कार्य तो बहुत घिनौने हैं। उसके बाद कहते हैं कि अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो क्योंकि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। तो इस तरीके से अभी डिसाइड किया है परीक्षित महाराज ने इनका वध करने के लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज का ऐसा मानना था कि अभी कृष्ण चले गए हैं और गांडीवधारी अर्जुन भी नहीं है, तो कल ये अपनी मनमानी करेगा। तो परीक्षित महाराज चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर कि अभी भी मैं यहाँ पर उन्हीं का वंशज यहाँ पर राजा के रूप में कार्य कर रहा है। तो अभी देखिए, अभी ये डायलॉग हो गया किनका? कली का, ठीक है। कली और परीक्षित महाराज ने कली को कहा, कली ने कुछ अभी तक बोला नहीं है, मुंह नहीं खोला है, इतना याद रखिए, है ना। लेकिन डिसाइड किया है परीक्षित महाराज ने कि मैं इसको मार दूंगा अभी। लेकिन मारने से पहले, है ना, किसको पूछना जरूरी है? जिसको पीड़ा हो रही है, बराबर के नहीं? वहां पे तो सुनना जरूरी है ना। तो इसके लिए दोनों जगह से, है ना, होना चाहिए। क्योंकि रामायण में एक प्रसंग आता है, आप लोगों ने सुना है कि जब भरत अपनी पूरी सेना को लेकर चित्रकूट पर, है ना, आता है, तो लक्ष्मण जी है वह झाड़ पर चढ़ते हैं। सबको पता है ये प्रसंग? जी गुरुजी। पता है ना, झाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि अरे भैया वो आ गया, चलो धनुष बाण उठाओ। तो राम जी बोलने लगे, कौन आ गया? वही कैकेयी पुत्र भरत यहाँ पर आ गया। तो बाण उठाने के क्यों बात कर रहे हो? अरे भैया आपको पता नहीं, वो उसी कैकेयी का लड़का है जिसके कारण हम
इतना दुख भुगत रहे हैं वन में। तो राम कहता है भरत तो मेरा भाई है, वो शत्रु कैसे हो सकता है, तुम्हें कुछ तो गलत फहमी हुई है। तो लक्ष्मण कहता है भैया गलत फहमी आपको हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मार देना चाहिए। तो उसके बाद एक आकाशवाणी होती है, वो कहते हैं कि जब तक हम शत्रुओं का, है ना, जब तक हम शत्रुओं की मनस्थिति को जान नहीं लेते हैं, है ना, तब तक उसे मारना ये ठीक नहीं है। तो फिर राम समझाते हैं, देखो लक्ष्मण, भरत को आने दो, पहले भरत की मनस्थिति को समझो, उसके बाद तुम है ना, तुमको क्या करना है वो करो। और जैसे भरत आता है, सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले भरत राम के चरण छूता है और कहता है कि मैं अपराधी हूं भैया, मेरे कारण आप इस वन में भटक रहे हो, मुझे क्षमा करो। मैं आप कितना अच्छा होता कि ये भरत कभी पैदा ही ना होता। और इस तरीके से वो बातें करता है और लक्ष्मण जी सुनते हैं। और उसके बाद लक्ष्मण जी का जब पास आता है भरत, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए भैया, क्योंकि मैं तो इसी धनुष्य बाण से आपको मारने वाला था। तो भरत क्या कहते हैं, तुमने मार क्यों नहीं दिया मुझे, अगर तुम मारते तो अच्छा होता था। एटलीस्ट ये भरत ये जिंदा रह रहा है तो केवल मेरे राम जैसे भैया को कष्ट पहुंचा रहा है। समझ में आ रहा है ये प्रसंग मैंने क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि जब तक हमें मनस्थिति का अंदाज ना हो, है ना, दोनों पक्ष से, तब तक हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने किसको पूछा, अभी बैल को पूछ रहे हो, अरे तुम कौन हो, तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो, है ना। क्योंकि पहले के लोग देवता भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकते हो। ऐसा कौन सा उदाहरण आपको याद है जो कोई भी देवता है किसी के रूप में आते हैं परीक्षा लेने के लिए? जी फिंगर को रेस कीजिए कृपया करके, क्योंकि ये आपके बुद्धि को थोड़ा सा टटोलना है आपको, है ना। कौन से ऐसे देवी देवता हैं जो जानवर के रूप लेके आते हैं? जी ओके जी, रीति दबास। वरा वरा के रूप में आते हैं भगवान जी हाँ कृष्ण। भगवान नहीं, देवता की बात हो रही है। कौन से देवता है जो प्राणी के रूप में आते हैं? और जी सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, जो शिबी राजा की परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव और जी 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 जी, ये सही उदाहरण, मैं भी यही उदाहरण सोच रहा था, है ना। तो सुजाता ने इसका आंसर दे दिया, है ना। तो ये जो उदाहरण है ना, जो शिबी राजा का परीक्षा लेने के लिए कौन आए थे, वो अग्निदेव और इंद्रदेव, है ना। जी कौन सा रूप लिया था उन्होंने? कबूतर और बाज का। कबूतर और बांझ का, जी जी, है ना। तो ऐसा कोई भी चीज आता है ना शास्त्र में, तो हमें थोड़ा सा पॉज होकर रुकना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि ऐसा कोई उदाहरण और जगह पर है। तो इस तरीके से इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा कि क्या तो आप कोई देवता है, क्योंकि देवता लोग भी किसी प्राणी का रूप ले सकते थे। तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो, क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? तो इस तरीके से परीक्षित महाराज आगे प्रश्न पूछते हैं कि कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज पहली बार किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। हाँ ओके। आज पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तो पहली बार, है ना, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। तो हे सुरभि पुत्र, अब तुम शोक मत करो। तुम्हें इस अधम जाति के क्षुद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। हे
उसके बाद कहते हैं, हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाता है। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। इसके लिए जब प्रभु रामचंद्र, वापस हम रामायण में जाते हैं, है ना, जब आपको पता होगा जब राम के ऊपर दोषारोहण हुआ था, है ना, मतलब इसलिए दोषारोहण हुआ था कि जो पत्नी सीता है किसी के पास 1 साल रहकर आती है, किसी पुरुष के पास, ऐसे स्त्री को ये राजा ने कैसे अपना लिया? ऐसे इससे तो ऐसा होगा कि पूरे राज्य में फिर कलह हो जाएगा। तो फिर उनका जो दूत है ना, तो वो छन्न वेश में वह घूमते रहते हैं। तब तो राम ने पूछा उस दूत को कि क्या समाचार लाए हो? तो दूत ने कहा कि मुझे बताते हुए लज्जा हो रही है। राम ने कहा, बताओ कि आपके बारे में निंदात्मक शब्द मुझे सुनने को मिल रहे हैं। क्या? कौन से निंदात्मक शब्द? तो दूत कहते हैं कि हमारा राजा कितना श्रीलंपट है कि किसी दूसरे के, है ना, पुरुष के पास स्त्री रह के आई है, उसी को अपना लिया है। तो आज ही मैंने हमारे ही राज्य के किसी घर में मैंने यह बातें कहते हुए सुनी कि एक स्त्री है, एक रात रह के आई थी, है ना, तो किसी रात पर उसको रुकना पड़ा परिस्थितिवश। तो वो अपने पत्नी को कह रहा है कि मैं कोई राम नहीं हूं जो तुम्हें अपना लूं। तो ऐसे शब्द राज्य में फैल रहे हैं। तो तुरंत राम ने क्या डिसीजन लिया कि मैं सीता का त्याग कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं उदाहरण इसलिए दिया हूं क्योंकि एक राजा होता है और एक पिता होता है या फिर एक पति होता है, तो उसको कौन सा रोल पहले उसका आता है जीवन में? बताइए। राजा का प्रजा के प्रति। तो आज के लिए लेकिन आज के जो प्रशासक है ना, उनके लिए सबसे पहला रोल कौन सा रहेगा? अगर उनके सामने ये आपत्ति हो तो पहला वो किसका चुनाव करेंगे? तो पहला वो अपने रिश्ते की चुनाव करेंगे, है ना। रिश्ता, मेरी पत्नी को कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे बेटे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, बाद में वो देखेगा कि मैं, है ना, मंत्री हूँ या ये हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित है उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। उन्होंने बैल से बार बार संबोधित करते हुए एक प्रकार से पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? बोलो 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 बोलो। तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि वो बोल ही नहीं रहे थे। समझ में आ रहा है ना? अभी मुझे बताओ, अगर किसी का कोई पैर काट रहा है तो वो चिल्लाएगा कि नहीं? चिल्लाएगा और बोलेगा कि नहीं, इसको जरा मारो, ये देखो मुझे क्या कर रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन बैल कुछ नहीं बोल रहा था, है ना। और राजा भी उनको कह रहा था, तुम बोलते क्यों नहीं है? तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? क्यों ये सवाल कर रहे हैं? हालांकि परीक्षित महाराज को पता है इसने ही काटा होगा, लेकिन ये सवाल क्यों कर रहे हैं बैल को? क्योंकि वो बैल से बुलवाना चाह रहे थे कि बोलो, है ना। तो उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो, पूर्णतया निष्ठावान हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। पृथा मतलब कौन? कुंती पृथा महारानी। के पुत्रों का यश, जी जी, कुंती महारानी के पुत्रों का यश को कलंकित कर रहा है ना। तो निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तो इसलिए पहले के युगों में, है ना, लोग है वो बहुत सुखी थे कि लॉ इतने सख्त होते थे ना। अभी भारत में कोई रहना पसंद नहीं करता है। पता है क्यों आपको? क्योंकि भारत में जो लॉ है ना, नियम है ना, बहुत कमजोर है।
कोई किसी के ऊपर अत्याचार भी करता है तो तुरंत उसको सजा सुनाने के लिए भी 1 महीना 2 महीने लगता है ना। तो इसके लिए कई भारतीय है जो वीआईपी लोग हैं वह सिंगापुर या ऐसी जगह पर शिफ्ट होते हैं वहां पर लॉ एकदम सख्त है ना। जैसे अगर आप मुस्लिम राष्ट्र में जाते हो, है ना, जैसे मैं एक बार सऊदी अरेबिया में गए थे, वहां पर तो लैंड पर पाँव रखने के पहले ही जितने भी जहाज में लोग थे उनको बताया गया था कि किसी भी स्त्री से के साथ यहाँ पर अगर आप छेड़छाड़ी करोगे तो आपको तुरंत वहां पर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो जब ये किसी ने सुना, एक भी व्यक्ति गया नहीं सऊदी अरेबिया में, घूमने के लिए भी नहीं गया, बोले कि जाने दो, इधर के लॉ तो बहुत सख्त है। तो ऐसे लॉ होना चाहिए, है ना। तो जो भी है, तो इस तरीके से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। श्लोक क्रमांक 15 में कहते हैं, जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी क्यों ना हो। देखिए, परीक्षित महाराज का चैलेंज इतना बड़ा था कि कोई स्वर्ग का देवता भी होगा ना तो भी मैं उसको पनिशमेंट दे सकता हूँ। साधारण व्यक्ति नहीं थे परीक्षित महाराज। तो इस स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है अमर। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी आयु मनुष्य की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। तो यहाँ का एक दिन पृथ्वी लोक का, है ना, सॉरी, स्वर्गलोक का एक दिन ये पृथ्वी के 6 महीने के बराबर है। इसको लिखिए आप, है ना, आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये कि स्वर्गलोक का एक दिन ये पृथ्वी के 6 महीने के बराबर है। ओके, तो इसलिए वहां के निवासियों की आयु करोड़ों वर्ष की होती है, इसलिए उनको अमर कहते हैं। तो शासक का यह परम धर्म है कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो जी, तो अभी धर्म बोलेगा। तो एक्चुअली जिस सेक्शन की मैं राह देख रहा था मुझे लगा कि भूमाता बोलेगी, लेकिन उसने बोला नहीं ज्यादा, लेकिन धर्म बोलेगा। क्योंकि ज्यादा दुख किसको हुआ था? धर्म को हुआ था या गाय को हुआ था? क्या लगता है आपको? ज्यादा पीड़ा बैल को हुई थी, है ना, जो धर्म के रूप में था। तो अभी धर्म बोलने जा रहा है कि मेरे दुख का कारण कौन है। और ये जो अभी एक्सप्लेनेशन है ना, कितने कम से कम 10 श्लोक है, 17 से लेके 27। हाँ, तो इसमें अभी बैल कहेगा कि मेरे दुखों का कारण कौन है। तो कल हम देखेंगे कि हमारे दुखों के कारण कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि वह ग्रह, उसके बाद देवता, कई लोगों को वह जिम्मेदार ठहराने का कोशिश करता है। और वह सवाल पूछता है राजा को कि आप ही बताइए कि मेरे दुखों का कारण ये कली है या मेरे कर्म है। इतना टचिंग एपिसोड है, मतलब, तो उसमें हमको पता चलता है कि जब भी हमको दुख होता है तो हमें दोषी किसको ठहराना चाहिए। तो कल हम देखेंगे इसके ऊपर। कल एकादशी भी है, तो देखते हैं, है ना जी। तो एकादशी के दिन भी कल हम भागवत पढ़ेंगे, है ना। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो हम भागवत का ही आश्रय लेंगे। तो कल हम ये धर्म का जो है ना, जो कारण देगा कल धर्म परीक्षित महाराज को कि कौन कारण है, और मेरे जो 3 पैर है ये किसका प्रतीक है, तो ये सब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुजी। हरे राम। प्रणाम माता
माता जी, हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, 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 हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे भक्त